नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। कल से मैं फिर से 2-4-5-10 दिनों के लिए बंगाल की यात्रा पर हूं, तो कल से वहीं से बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल चलते चलते आज के बंगाल की टटका खबर, जो ऋत्विक भाई से बातचीत हमारी ड्यू थी, एक बातचीत नहीं हुई थी डेली डोज का, तो अभी हम लोग बैठे हैं। ऋत्विक भाई, क्या खबर है बंगाल की लेटेस्ट? कई जगहों पर टीएमसी उम्मीदवारों का झाड़ू से स्वागत हो रहा है, ममता दी बोलने उठ रही हैं तो भीड़ चली जा रही है। इसके अलावा गड्ढों के आगे अजीब अजीब से नेम प्लेट्स लगा दिए गए हैं। कुल मिलाकर रण रोचक हो रहा है या भाजपा की पक्ष में झुकता दिख रहा है? देखिए, रण, मैं अभी फिर भी इतना बोलूंगा कि मैं रण को रोचक ही मानूंगा। ठीक है, और अच्छी बात है। अगर भाजपा के पक्ष में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको रोचक कहूंगा, और रोचक भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी बात पर अडिग हूं। पश्चिम बंगाल, या पश्चिम छोड़ दीजिए, बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, ये कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को अपडेट दे दूं कि मुर्शिदाबाद हिंसा में, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, कल रात को 6 लोग पकड़े गए, जिसमें से 2 कांग्रेस के मतलब काउंसलर्स थे। दंगे हो, फसाद हो, आतंकवादियों का कोई हमला हो, उसमें कांग्रेस के तार न जुड़े हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को उठा लिया गया, उस वक्त आपने देखा था भैया व्यालोक भाई कि किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। सिर्फ भाजपा ही बोल रहे थे, या एनडीए के जो लोग हैं वही लोग बोल रहे थे। जैसे ही अधीर रंजन चौधरी के ऊपर हमला हुआ उनके काफिले पे बहरामपुर में, तो वो जो है बोलने लगे ममता बनर्जी। क्यों भाई? इसका मतलब बंगाली में कहावत है, शियाने शियाने कोलाकुली, यानी जो सियाने हैं वो आपस में मिले हुए हैं। ये सब अंदर खाने मिले हुए हैं, सब अंदर खाने मिले हुए हैं। हमको लगता है कि ये विपक्ष है, ये उसको आंख दिखा रहा है, उसको आंख दिखा रहा है, ये सब एक है अंदर अंदर। ये किसी भी कीमत में जो है, किसी तानाशाह, क्रूर तानाशाह से कम नहीं है। वो जो रोमानिया का तानाशाह हुआ था, जो लेटेस्ट है, जो 25 दिसंबर 1979 को उसके फायरिंग गैंग ने उसे कैंप में ले जाकर गोली से उसकी पत्नी को मार दिया। निकोलाई क्या नाम था, बता पाएंगे बेहतर, मैं उसका लास्ट नाम भूल जाता हूं, लेकिन वो बहुत क्रूर था। ये जितने हैं विपक्ष के नेता, ये उससे कम नहीं है, ये सब वही हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चुनाव आयोग ने बोल दिया कि 48 से 72 घंटे के बीच में कोई भी मतलब कैंडिडेट जो है वो जाकर किसी भी जनता के घर पर जाकर उनसे मिलकर चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएगा, मतलब प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा किया, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी है और चुनाव आयोग के लोग घूम रहे हैं, ऐसा किया तो उनका कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक कैंडिडेटशिप कैंसिल भी हो गया है। कृष्णानगर 9A नाम की एक जगह है, वहां से शायद अभिनव भट्टाचार्य है, उनका कैंडिडेटशिप कैंसिल हो गया। उनके लिए तो ममता बनर्जी ने खुद कैंपेन किया था, लेकिन कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो है उनके साथ पाए गए सरकार के साथ, वो सरकार के साथ प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट में थे, इसीलिए उनका कैंडिडेटशिप कैंसिल हो गया। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी प्रत्याशी का सरकार के साथ सीधे जुड़ाव है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एक नुकसान इनको हुआ है। और एक और बंदा है, देखिए मजा देखिए, उस बंदे ने जब एफिडेविट फाइल किया था 2021 में, तो अपने आप को 12वीं पास दिखाया, और 2026 में उसने अपने आप को दिखाया एमकॉम पीएचडी। तो जब उसकी जांच की गई तो भाई, अगर आपने 2021 में अगर आप अपने आप को एमकॉम दिखा रहे 2026 में, या 2021 में अपने आप को एमकॉम बता रहे अपने लेटेस्ट एफिडेविट के हिसाब से, तो 2019 में आपको हो जाना चाहिए था बीकॉम, कम से कम 2 साल पहले, लेकिन उसमें भी वो 12वीं पास हुई। तो बहुत प्रबल संभावना है कि इसका भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लेकर विक्टिम कार्ड खेलने लगी दीदी
कि मेरा कैंडिडेचरशिप भी कैंसिल करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। अच्छा, दूसरी चीज आपने बताया आसनसोल का। जी, लेकिन जहां जहां टीएमसी जा रही है कई जगहों पर इसका अभूतपूर्व तरीके से स्वागत भी हो रहा है, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। उसके बारे में भी कुछ आप जानकारी हो तो बताएं। देखिए मोयना नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर क्या हुआ कि अब वहां के लोग 2021 में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, तो उधर एक जन एक जगह पे, तो जहां बीजेपी जीत गई, इन लोगों ने लक्ष्मी भंडार योजना ही बंद कर दी वहां के लोगों के लिए। लक्ष्मी भंडार योजना, अच्छा ये जो है ऊपर, मुझे शर्म आती कहते हो, ये भाई साहब जो शायद से पाकुर में है, इनका नाम उज्जवल चैटर्जी है, और मेरे पिताजी का नाम भी उज्जवल चैटर्जी था, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं थे वो। ये इनको भगा रहे हैं लोग क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मैंने आपको एक वीडियो वो शेयर किया था शिवपुर का, कोलकाता का ही है, मतलब वो वहां पर ये देखिए झाड़ू, ये मोयना का है, ये मोयना का है, ये मोयना का है, और पब्लिक उनको आने नहीं दिया ही नहीं इन लोग आने, क्योंकि लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर दी थी। कि फिर क्यों क्योंकि इन्होंने बीजेपी को वोट किया। और अभी भी ममता बनर्जी कह रही है अगर बीजेपी करते हो तो पैसा भूल जाना। अब इन हरकतों पे आ गए ये लोग, तो इसीलिए इनकी रैली आसनसोल में थी, तो वहां से पब्लिक उठ के चली गई, जैसे ये बोलने आई चली गई। एक और वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था स्वरूप नगर का, वहां पर ज्यादा 50% तक मुसलमान रहते, लगभग 48%। जब इन्होंने पूछा ममता दीदी ने वोट देंगे टीएमसी को, उन्होंने कहा वो कोई जवाब नहीं दे रहा, वोट देंगे कि क्यों बोलचे ना देवेन तो देंगे तो ये चीज है। तो उनके अंदर भय तो है ही। और तीसरी चीज ये है कि मैंने शिवपुर का अभी जिक्र किया, वहां पे पूरे रास्ते में मतलब पूरी सड़कें बजबजा रही हैं, पूरा नाला बना हुआ है वहां से रुद्रनील घोष खड़े हैं शायद, पूरा नाला बना हुआ है। और ऐसे एक और वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये तो सॉल्ट लेक है, अलेजेड पॉश लोकेलिटी ऑफ कोलकाता, ये हाल है। एक वीडियो 30 सेकेंड्स का है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें पूरे रास्ते में पॉटहोल्स हैं और गाड़ियां ऐसे उछल उछल के जा रही है। दैट इज ऑल्सो सॉल्ट लेक। एक बंगाल का कोई मेरे ख्याल से हुगली डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है, जो बहुत पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहां बातचीत कर रहे हैं उसमें वहां पे पाइप। अभी जो इन्होंने ममता बनर्जी का उदाहरण दिया है कि वो किस तरह से पूछ रही है और उसे जवाब नहीं मिल रहा है, वो ये वीडियो है, इसको जरा देखना चाहिए। কথা বলছি না, মায়েরা কথা বলছে না, কি স্বরূপনগরের মাটি, ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে? नहीं। ये तो खैर इनके अंदर भी डर है, मजाकिया वीडियो है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ इस तरह से बताने को तैयार नहीं है। और पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि ममता बनर्जी की सभाओं से लोग उठ के जा रहे हैं, पहली बार टीएमसी के लोगों का विरोध देख रहा हूं। और मैं अमूमन भविष्यवाणी करने से बचता हूं ऋतुक भाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बयार बदल सकती है। ऐसा लगता है कि जो इनविंसिबल एक ऑरा टीएमसी का था वो शायद इस चुनाव में टूट जाए। जी, इनविंसिबल तो नहीं है, अगर कांटे की लड़ाई पे आ गई है तो इसका मतलब इनविंसिबल तो नहीं है इस बार। इसीलिए तो देखिए जितने बांग्ला मीडिया है कल से, और इनके डेडिकेटेड वाले मीडिया, अदालत लगाने वाला संपादक, वो राजीव शुक्ला के पीछे पीछे चलने वाला वो संपादक, जो आज उधर दूसरे वाले जगह उस पे बैठा हुआ है, जो कोलकाता का सबसे पुराना पत्रिका रहा है, उसका संपादक बना हुआ है, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार करेगी। बीजेपी इसके पहले 100 का आंकड़ा कब पार किया भाई मेरे, कब पार किया है बंगाल में? जरा बता दो तुम लोग, क्या किस तरह की रिपोर्टिंग करते हो तुम लोग? 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, क्यों इस तरह का पैनिक बटन प्रेस कर रहे हो तुम लोग? ये जो कारपेट बॉम्बिंग कर रही है एक साथ योगी, अब तो हेमंता दा की शुरू होने वाली है, आप सोचिए कि क्या होने वाला है। ये
जितने हैं यार, और सबसे बड़ी बात वो आईपैक वाला जो है ना, जो उछल उछल के नाच रहा था, कथक कर रहा था, और बहुत सारे अपने राष्ट्रवादी लठैत भी कह रहे थे कि ये जो है, जो 150 सीट लाने का दावा कर रहा था, ये जो है बहुत असर डालेगा, एनडीए की कम से कम 20-25 सीटें कम करेगा, फिर भी 204 सीटें लेकर एनडीए आ गई। वो भाई साहब बिल्कुल चुप है। नहीं तो हर चैनल पर 2021 में बोलता था कि ममता की सरकार ये हो रही है, ममता बनर्जी ऐसे आ रही है, वैसे आ रही है, क्योंकि अंदर अंदर खाने खेल करते थे ये लोग। अब ये बिल्कुल चुप है। और कल और परसों और आज भी शायद से ईडी के कई जगह पर छापे पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा छापे पड़ रहे हैं ईडी के। कोलकाता में पड़ रहे हैं, बंगाल के विभिन्न इलाकों में पड़ रहे हैं, झारखंड में पड़ रहे हैं, दिल्ली और बेंगलोर में तो पहले ही पड़ गए थे। ये चुप है, बिल्कुल मौन है। बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, हो सकता है प्रतिज्ञा में गिरफ्तार हो जाए। ये अब ये बोलता है ना कि मेरा तो अब रहा नहीं आईपैक, आईपैक तो उन लोग, आईपैक इनका है भी और नहीं भी, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी भी चलती है वहां पर। ये 150 सीट लाने वाला था, उसी तरह से जैसे अभी कुछ तमिल, थोड़ा सा हारमोनियम लेकर इधर जा रहा हूं, इधर उधर भटक रहा हूं, जैसे बहुत सारे जो तमिलनाडु के पोलस्टर है ना, जो विजय को 40-50 सीटें दे रहे हैं, पता नहीं क्या फूंक के वो लोग मतलब ओपिनियन करते हैं या एग्जिट पोल करते हैं, तो ये सब औंधे मुंह गिरेंगे ये लोग, उनको पता चल जाएगा। आज तो देख रहा था कि एक उसी को, विजय को चाहने वाला बंदा, उसकी तरफ फूल फेंका, उसने इतना डर गया कि वो साइकिल से उतर के भाग गया। ये तो हाल है इन लोगों का। तो सीधी सी बात यह है कि बंगाल में अब वो इनविंसिबल नहीं रही। अगर वो इनविंसिबल रहती तो योगी बाबा की रैली चल रही थी और बगल में टीएमसी की रैली चल रही थी, सब भाग के उधर क्यों चले गए? या आसनसोल की रैली से उठकर क्यों चली गई पब्लिक? अभिषेक बनर्जी की रैली में पब्लिक क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? यहां तक कि अब देखिए, मैं पहले भी कह रहा था ना कि जब 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को अगवा करके उनको बंदी बना लिया गया था, उनको जला के मार देने का षड्यंत्र था, एक भी विपक्ष के नेता ने कुछ नहीं बोला। सबकी अंदर अंदर स्वीकृति थी। और जैसे अधीर रंजन चौधरी के ऊपर उनके काफिले पे हमला हुआ तो वो ममता बनर्जी को गरियाने लगे। पहले क्यों नहीं बोला आपने जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर? इसका मतलब अंदर अंदर ये लोग सब मिले हुए हैं। क्योंकि 2011 में जब इनकी सरकार बनी थी टीएमसी की, कांग्रेस ने उसको बाहर से समर्थन दिया था, इन लोगों के बीच में समझौता हुआ था, गहलोत भाई आपको पता होगा। तो इसीलिए ये कोई अलग नहीं है, मौसेरे भाई है लोग सब। और यहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, केरल में कहीं हंग असेंबली ना हो जाए और फिर ये होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट वाले साथ में मिल जाएंगे, ये होगा। वो तो मिलेंगे, वो तो भाजपा को रोकने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है, आपने और हमने ये बात बार बार डिस्कस की थी कि हुमायूं कबीर इन्हीं का बंदा है, ओवैसी की कोई औकात नहीं है। सबसे पहले व्यालोक वाणी ने इस बात को उठाया था कि ओवैसी की कोई औकात नहीं है और हुमायूं कबीर टीएमसी का ही प्यादा है। यह बात अब धीरे धीरे बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है। इन सब के बावजूद मुस्लिम वोट अगर कायदे से ममता बनर्जी को पड़ेगा तो भी वह संकट में है। इसलिए संकट में है कि वो घालमेल, जिसको वो खेला हुए कहती हैं, जो लालू प्रसाद का जिन्न था, वो नहीं निकाल पा रही हैं। उनके जितने तथाकथित अच्छे ऑफिसर थे जो उनके लिए काम करते थे, उन पर कार्रवाई हो रही है। सीआरपीएफ का दबदबा बहुत अधिक है। पुलिस से जनता की झड़पें जो दिख रही हैं, उससे सामान्य लोगों का ममता बानो पर भरोसा बिल्कुल उठ गया है। हिंदुओं के एक बड़े वर्ग में, जो वर्ग अब तक उदासीन था, जो वर्ग अब तक टीएमसी के साथ था, बहुत बड़ा चंक नहीं है, लेकिन एक वर्ग जरूर नाराज हुआ है ममता बानो से, उनके मुस्लिम तुष्टीकरण से। बंगाल का भद्र लोग, यानी जो एलीट क्लास है, सामंतवादी क्लास है, वो बहुत ज्यादा उलझन में है। हालांकि उसको सत्ता चाहिए और अगर उसने सत्ता की आहट पाली की भाजपा के पास हो रही है तो वो रातों रात पलटने में भी देर नहीं लगाएगा। इसलिए इस बार भाजपा के पक्ष में अगणित चीजें हैं, लेकिन 10% का पूरा मार्जिन है। इकट्ठे मुस्लिम वोटों का टीएमसी में जाना है तो बाधाएं भी उतनी ही बड़ी बड़ी हैं। मेरे पास इतने ही सवाल। ऋतिक भाई, आप अगर
कंक्लूडिंग रिमार्क्स में और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं जी, प्लीज। ये SIR में जो ये 90 लाख कटे और 8वीं में 27 लाख कटे, वो सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे वो उन्हीं के वोट कटे हैं। सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद और मालदा से कटे। और मैंने पहले भी बताया था कि मालदा का जो इलाका है जहां पे वो कालिया चक है, वहां से जो बांग्लादेश का बॉर्डर है 25 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा वोट कटे उन्हीं के कटे। 90 लैक्स जो है उसमें ज्यादातर ममता बनर्जी के कटे, इसलिए दे हैव प्रेस्ड अ पैनिक बटन। इसीलिए ममता बनर्जी के जितने लीडर्स हैं अब क्या कह रहे हैं, बनर्जी क्या कह रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदू वोट कटे, इसकी वजह से हिंदू इनसे नाराज है। अच्छा, हमारे वोट कटे हैं, हमें ऐड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए फॉर्म 7 ये लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं मैंने डेजिग्नेटेड ऑफिस में, और हमको बोले हमारे वोट कट गए। तो हिंदू इसलिए नाराज है। हिंदुओं के वोट ज्यादा नहीं कटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट कटे, सबको पता है। ममता बनर्जी 48 से ना 40 या 39% पे आ गई होगी तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब 5-5.5 हजार तो खाली मदरसे के लिए और उसके लिए दिया था, मुस्लिमों के मतलब अपीसमेंट के लिए 5.5 हजार करोड़ उन्होंने इस बार बजट में दिया था। तो फिर भी अच्छा, मुस्लिमों में भी अब क्योंकि यूजीसी को लेकर, यूसीसी को लेकर अमित शाह बहुत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं यूसीसी को लेकर, और ममता बनर्जी को अप्रस्तुत परिस्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और ममता बनर्जी बोलेगी जरूर इस पर कुछ ना कुछ, तो जरूर फिर तो मियां भाई लोग नाराज हो जाएंगे फिर इनसे यूसीसी वाले मुद्दे पे, जरूर मैं बोल रहा हूं। तो ये चक्कर है, इस बार कांटे की लड़ाई है, और भद्रलोक के अंदर भी टूटन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनको भी पता है कि हमारे अस्तित्व पर भी खतरा है। अभी आज ही मैं अवनीश दादा और धीरेन्द्र दादा के बीच में, वो लोग पार्क स्ट्रीट में बैठे हुए लोगों के साथ वो लोग डिस्कस करते, बहुत सार्थक चर्चा हुई, वो मैं सुन रहा था, बड़े दिल को बहुत तसल्ली मिल रही। तो मैं बहुत सी चीजों से नाराज हूं। क्यों नाराज हूं? कुछ लोग हैं जो फेसबुक पर बड़े बड़े खर्रे लिखते हैं और वो कहते हैं कि बंगाल के हिंदुओं को शत्रुबोध नहीं है। बंगाल में बीजेपी को 2011 में 3 सीटें मिली थी और तब वो 9.5% की पार्टी थी। किसने बनाया? 2014 में 2 सांसद बने जब मोदी जी की लहर थी। किसने बनाया? 2016 में फिर 3 विधायक आए, 12.5% की पार्टी बनी। किसने बनाया? 2019 में 18 या 19 सीटें आई, 33% की पार्टी बनी। किसने वोट दिया? 2021 में इतना कुछ होने के बाद कोविड की लहर चल रही थी और 7 चरण में चुनाव थे। अगर 2 चरण में उस बार भी चुनाव होते और इतना चुनाव आयोग सख्त होता, क्योंकि राजीव कुमार था, राजीव कुमार ने तो 2024 के इलेक्शन में भी सब मतलब बेड़ा गर्क कर दिया था उन्होंने। अगर 2 चरण में चुनाव होते 2021 में तो मामला कांटे का हो जाता। फिर भी बीजेपी 32 से बढ़कर 38% की पार्टी हो गई। किसने बनाया? 2024 के इलेक्शन में 40% की पार्टी बन गई। किसने बनाया? अपनी जान हथेली पर रखकर जो लोग वोट करते हैं। मैंने आपको कितने वीडियोस भेजे हैं कि जहां पे एक महिला रो रो के बोल रही है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया तो टीएमसी के लोगों ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया जो नाबालिग थी और आज तक नहीं मिली है। हरगोविंद दास और चंदन दास, उनकी गर्दनें काट दी गई थी, वो तो सीपीएम के वर्कर्स थे। उनकी मां ने रोते रोते बोला। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 2021 के बाद जिनकी हत्या की गई थी, उनके बड़े भाई की गर्दन काट दी गई थी, सरे बाजार। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बंगाल के हिंदुओं में शत्रुबोध नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, गोपाल दास जी नीरज बहुत बड़े कवि हुए हैं, मैं उनको बहुत मानता हूं। उनके बेटे से भी मेरी एक आध बार बातचीत हुई है, मनीष ठाकुर भैया उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं बार बार कहता हूं, एक हमारा चैनल था और दूसरा मनीष ठाकुर भैया का चैनल, जिसने जैसे हम लोगों ने बोला था, ऑन लेंथ बोला था कि ये जो है हुमायूं कबीर इन्हीं का वरद हस्त प्राप्त है, उन्होंने भी बोला था। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूं जो मजाक बना रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कल के मेरे पोस्ट के लिए मैं माफी मांगता हूं। बीजेपी को तो 294 में से 294 सीटें मिल रही है। जिस तरह से उनके कमेंट्स पर लोगों ने आकर उनको गरियाया है, उन लोगों को उनको समझ जाना चाहिए। उन लोगों के लिए ये एक पंक्तियां हैं गोपाल दास जी नीरज की कविता में से कि समय ने जब कभी अंधेरों से दोस्ती की है, जलाकर अपना ही घर हमने रोशनी की है। कि वक्त ने उन्हें कभी भी नहीं माफ किया,
जिन्होंने दुखियों के आंसुओं से दिल लगी की है। आप दुखियों के आंसुओं से दिल लगी कर रहे हो। आपको पता है बंगाल के लोग किस तरह की, मतलब हिंदू वहां पे किस आसन संकट में रहते हैं, किन राक्षसों से घिरे रहते हैं। आप कालिया चाक में जाकर देखो वहां के हिंदू कैसे रहते हैं, किस तरह से घेर लेती है वहां पे मुस्लिम भीड़ उन लोगों को। मैं 4-5 जगह की बात बता रहा हूं आपको। चाकुलिया, टाकी नॉर्थ साउथ 24 परगना, लालगोला उत्तर 24 परगना, और दिनाजपुर का ये पंतापाड़ा, और मैं बता रहा हूं ये क्या कहते हैं आपका बशीरहाट, और कोलकाता में कोलकाता में ये इधर बारासात और बैरक और ये न्यू अलीपुर, इधर जाकर, और घोसूरी में इधर जाकर आप कैमरे के सामने खड़े होकर, यहां तक कि मैं जो पार्क स्ट्रीट में रहता था उसके पीछे केडी स्ट्रीट थी, वहां पे एक हरे रंग की बिल्डिंग थी। क्या बिल्डिंग है वो बोलने की जरूरत नहीं, और वहां पे वही लोग रहते हैं शांतिदूत, उनके सामने कैमरा खोलकर दिखा। तो हिम्मत है तो आपने, बहुत आसान है बोलना। ये एक तो पहली चीज ये है कि आप 2 बार जा चुके हैं, वहां के लोग कैमरे पे बात करते नहीं हैं। आप कैमरा बंद कर देंगे, पर्टिकुलरली जब उनको हिंदी भाषी देखते हैं तो और नहीं करते। नहीं, 2 बार तो नहीं मैं करते। अभी गया हूँ, और वैसे तो मैं बंगाल कोलकाता आता जाता रहा हूँ। दर्शकों श्रोताओं, ऋतिक भाई की आवाज में वह पीड़ा इसलिए है क्योंकि यह नेटिव बंगाली है, और मेरी आवाज में ये पीड़ा इसलिए है जो मैंने कल बताया था कि मेरे लिए बंगाल का मतलब क्या है। बंगाल गया तो भारत गया, क्योंकि बंगाल हो या तमिलनाडु हो, हिंदुत्व और सनातन का जो ये सब स्तंभ है, हमारी शाक्त विचारधारा का जो स्तंभ है, तो बंगाल को बचाना ही होगा, और बंगाल बचेगा ही। सनातन कोई हलवा नहीं है जो इसको लोग खत्म कर देंगे। लेकिन अब कल से बंगाल से आपसे बातचीत होगी, और अभी हमारे यहाँ फिर मुझे लगता है कि नेट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए आवाज आ रही होगी लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्लीज इस बार भर सहयोग कीजिए, और फिर मिलेंगे जल्दी ही एक छोटे से विराम के बाद। तो मिलते हैं। आपका आभार ऋतिक भाई। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।